हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ लिए थे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है उसका हम लोग पार्ट्स पढ़े थे। वर्टेक्स क्या होता है, उसकी एंगल क्या होता है, उसमें डायगोनल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग एक थ्योरम प्रूव किए थे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 360 डिग्री। आज जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स, क्योंकि जैसा हम लोग पढ़ेंगे साइड्स के बेस पे हम लोग पढ़ रहे थे, 4 साइड होता है तो क्वाड्रिलेटर होता है, तो उसकी अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल्स देखो क्या होता है, हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हुज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, तो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि जिसकी जो अपोजिट साइड होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इक्वल होता है। वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होती है। एंड उसके बाद ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सभी जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। जो सारे एंगल है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो गया फर्स्ट, और उसके बाद ये सेकंड। अभी हम लोग देखो यहाँ पे डायग्राम जैसे हम बनाए, तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है। और तो ये A B C D, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये सभी एंगल देखो, ये थोड़ा डायग्राम आई होप कि देखो, ये थोड़ा और नीचे इस तरह से बनेगा। तो A, इसका जो सभी एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड जो था, इसका जो डायगोनल होता है स्टूडेंट्स, वो इसे डिवाइड करता है 2 इक्वल्स पार्ट्स में। डायगोनल्स देखो, मैं जैसे ये हो गया ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि 2 बराबर ट्रायंगल में से डिवाइड कर देगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स divide the rectangle in 2 equal parts। इसे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? ये डिवाइड कर देता है। कौन? ये जो डायगोनल्स होता है रेक्टेंगल्स का, वो इसे रेक्टेंगल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि एरिया ऑफ ABC, दैट इज, मान लो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, तो इसे हम लोग देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ABC, ये देखो यहाँ से कर दिया ना, तो इस तरह से अब 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ये दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे क्या था। उसके बाद क्या था? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक तो डायगोनल्स की हम बात करें, और जो था इसका जो डायगोनल्स होता है, और जो है आप लोग डायग्राम देखो बगल में इस तरह से जैसे बनाओगे, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे। या तो डायग्राम सबसे पहले ऊपर बना लेना, आफ्टर देन इसका प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। और उसके बाद जो था डायगोनल्स आर इक्वल, इसका जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है? आपस में दोनों जो डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इक्वल होता है। एंड इक्वल्स एंड इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट भी करता है आपस में। देखो हम बताएंगे दोनों चीज, इक्वली बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब देखो हम यहाँ से बात कर रहे थे कि डायगोनल्स जो होता है वो इक्वल होता है और इक्वली बाइसेक्ट भी करता है। तो जैसे यहाँ पे 2 डायगोनल था, एक तो AC और दूसरा BD। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम बात करें कि डायगोनल्स इक्वल होगा, डेट मीन्स क्या होगा? AB जो है, देखो यहाँ पे आप लोग लिख लेना नीचे, डेट मीन्स डायगोनल्स इक्वल की हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? AC जो है वो इक्वल होगा किसका? AC जो है इक्वल होगा BD का। अब हम बात करके हो जो इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके, मान लो O पे इंटरसेक्ट कर रहा था, डेट मीन्स OD जो है इक्वल होगा OB का, और OA इक्वल होगा OC का, ठीक है। तो ये आप लोग नीचे साइड में लिख लेना कि डायगोनल्स इक्वल का मतलब ये हुआ, इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ये इसके भी बराबर है, और अभी हम लोग पढ़े थे ये इसके, ये पूरे इसके हाफ हाफ, ये इसके भी इक्वल हो सकता है। यानी कि यहाँ से सब, यहाँ से और हम लिख सकते हैं कि OA जो है ना वो OB का भी बराबर हो सकता है, ठीक है। और ये आप लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन
का जब वैल्यू निकालोगे तो आप लोग को वहाँ पे याद करने में काम आएगा। तो ये हम बात करते किसकी, ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रेक्टेंगल्स की। ये हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल्स के बारे में। अगर जो हिंदी के जो स्टूडेंट्स है कुछ, तो रेक्टेंगल मीन्स याद रखना आयत होता है, ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स आयत होता है। और उसके बाद जो हम बता रहे थे, और जो बता रहे थे इसमें सभी एंगल्स इक्वल होता है, और हो गया अपोजिट एंगल तो ऐसे भी इक्वल होगा। एडजेसेंट क्योंकि 90 है तो सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट पेयर हो तो पैरेलल जब भी लाइन होगा तो 180 होगा ही। तो सब तो ये था, तो ये थी रेक्टेंगल की कहानी। ये जो था स्टूडेंट्स वो था किसका कहानी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल्स की बाद हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल का बाद आई होप कि देखो आप लोग लिख लिए होंगे पैरेललोग्राम का, ठीक है, पैरेललोग्राम का। ओके स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखो पैरेललोग्राम्स को इस तरीके से भी लिखेंगे। तो आप लोग जहां भी इस तरह से लिखा हो तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो लिखा हुआ है वो क्या चीज लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। देखो पैरेललोग्राम्स की अगर जो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, इसका अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है। हुज अपोजिट साइड से देखो हम थोड़ा ऐसे, तो ये दोनों को हम रिलेट करके बाद में समझाएंगे। सबसे पहले हम रफ कर देते हैं, चलो ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को आसानी से समझो और आसानी से कर सको। देखो जो पैरेललोग्राम्स की हम डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम कैसे बनता है पैरेललोग्राम की, इस तरह से होता है, रेक्टेंगल ही जैसा होता है, बट थोड़ा जो डिफरेंट क्या है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, आप लोग आई होप कि देखो डायग्राम से ही समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग डायग्राम से ही चीज़ों को समझ रहे होंगे कि क्या दोनों में डिफरेंट होता है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे मार्कर का, हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम्स के बारे में। तो देखो ये जो होता है ये जस्ट रेक्टेंगल के जैसा होता है, बट डिफरेंट क्या है, इसका अपोजिट एंगल्स जो होता है, पेयर्स ऑफ, फर्स्ट की बात करें पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जिसका अपोजिट एंगल का पेयर होता है ना वो इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल ए का अपोजिट में देखो क्या है, सी, तो एंगल ए इक्वल टू सी, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंड एंगल बी जो है वो इक्वल होगा किसका, एंगल डी का, ठीक है, बी इक्वल टू डी। एक इस रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल था, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। और एंगल्स में हम अगर जो बात करें तो एंगल्स की हम बात करें सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, देखो सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल का पेयर का सम जो होता है ना वो होता है क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखो सबको आज ये दोनों चीज जो था इसे हम लोग वेरीफाई भी करके पढ़ेंगे कि किस तरह से इक्वल होता है। देखो हम बता रहे थे सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 180 डिग्री। अब देखो हम कल एडजेसेंट एंगल्स की बात किए थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में एडजेसेंट एंगल की बात किए थे, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी जो है क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरह से बी प्लस सी 180 होगा, सी प्लस डी। क्यों होता है देखो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे। इसका जो होता है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट, अब साइड की बात करें तो हम एंगल्स पढ़ लिए क्या क्या होता है एंगल्स में। अब साइड्स की अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल हम देखो या तो ऐसे लिखेंगे ना तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से पैरेलल की साइड, इसलिए पैरेललोग्राम तो पैरेलल की साइड और जी हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम। अपोजिट मीन्स इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की जो ए बी है वो इक्वल होगा सी डी का, और ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी का, ठीक है। सेम कंडीशन, ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी का और ए बी पैरेलल होगा सी डी का, ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल होगा। इसी तरह से ये भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो ये था
साइड्स की हम लोग बात किए और एंगल्स की। अब डायगोनल्स में जाएंगे। अब हम लोग डायगोनल्स, तो डायगोनल्स का सेम होता है प्रॉपर्टीज, जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है वही पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम चीज़ों को रख कर फिर आगे बता रहे हैं। थर्ड के बाद जो फोर्थ था, फोर्थ जो था स्टूडेंट्स वो था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद इक्वल दैट इज यहाँ से हम अगर जब हम बात करें तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, एंड इक्वल्स एंड इक्वली बाइसेक्ट्स ईच अदर। और आपस में क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट भी करता है, इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ओ था तो दैट मीन्स ओ ए जो है इक्वल होगा ओ सी का, एंड इसी तरह से ओ बी जो है इक्वल होगा ओ डी का। ये सब डायगोनल भी इक्वल होता है तो दैट मीन्स इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, ये सभी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये था। और उसके बाद हम लोग ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। थर्ड फिफ्थ में था क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो इसे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, सेम इसी तरह से जो पैरेललोग्राम्स का डायगोनल होता है वो भी इसे दो बराबर पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वली bisects the parallelogram in two equal parts, इसे दैट मीन्स इसे दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो होता है डायगोनल्स होता है जो पैरेललोग्राम्स को क्या कर देता है, दो बराबर पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड करता है। पैरेललोग्राम्स आर इन टू इक्वल पार्ट्स, इसे दो बराबर पार्ट्स में क्या कर देता है स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स यहाँ से हम अगर जो बात करें कि क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहाँ से वही हुआ कि आप लोग इस तरह से मान लो एक डायगोनल ये लिए तो इसमें इसका ये हो गया, इस तरह से बना रहा था क्या, ए सी डी, और दूसरा जो एरिया था वो कुछ इस तरह से था, एरिया ऑफ ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। ओके स्टूडेंट, ओके आई होप देखो यहाँ तक आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था और किस तरीके से हमें सोल्व करना। तो हम लोग अभी तक दो प्रॉपर्टीज में पढ़ लिए, दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब देखो थोड़ा एक दूसरे को रिलेट करके समझेंगे, एक दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की हम बात करें तब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ समझना है कि जितने भी रेक्टेंगल है, यहाँ से पूछेगा कि क्या जितने भी रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम हो सकती है। तो हम लोग देखो जो चीज़ पूछ रहा है ना, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, तो हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ढूंढने की प्रयास करेंगे रेक्टेंगल में। अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या था, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो भाई रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। डायगोनल्स का दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, जितने भी रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम। पर जितने भी रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ को आप लोग नोट में बना के लिखोगे, इस चीज़ आपको नोट में बना के लिखोगे क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी, आपको ट्रू फॉल्स में आ जाएगा रिजल्ट डालने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग सबको एक दूसरे से रिलेट भी करके साथ साथ से पढ़ते जाना। यहाँ से आप लोग नोट बना के लिख लेना। ठीक है, नोट बना के लिखोगे ख्याल है एवरी रेक्टेंगल यानी कि जितने भी रेक्टेंगल है, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल है वो एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। जितने भी रेक्टेंगल है वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और यहाँ से और बट क्या होगा, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेलल, बट इसी में हम लिख देते हैं बट
पैरेललोग्राम, लेकिन जो हर एक पैरेललोग्राम होगा इज नॉट रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। वो रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अब देखो ये बोला कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है क्या सारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा? तब हम लोग रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज देखेंगे किसमें? पैरेललोग्राम में। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए देखो दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस क्या था? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स में। पैरेललोग्राम का सब अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इसमें सभी एंगल्स इक्वल होता है 90 डिग्री का। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम्स एंड रेक्टेंगल। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसका भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। इसकी सारे एंगल्स, सॉरी एंगल्स की बात करें, इसका भी डायगोनल्स इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का भी, रेक्टेंगल्स का भी डायगोनल्स इक्वल होता है। Diagonals are equally bisect each other in rectangle and in parallelogram also. So this is the similarities between parallelogram and rectangle. And the difference between parallelogram and rectangle is that all angles of rectangles are equal to 90 degree, but the all angles are not equal in parallelogram. Only opposite angles are equal to, and also the value of angles are not defined. जब पैरेललोग्राम होता है उसकी जो वैल्यू होती है एंगल्स का वो भी डिफाइन नहीं हुआ है, क्यों कितनी डिग्री हो सकता है? हो सकता है 90, 50 का भी दोनों अपोजिट एंगल्स हो, 40 का वो, बट रेक्टेंगल में कंफर्म है कि उसका सभी एंगल 90 डिग्री होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी होगा आप लोग समझ गए होंगे क्या था। और थोड़ा देखो चीज़ों को प्रूव करना था, तो उससे भी हम लोग एक्सरसाइज में आपको जैसा एनसीईआरटी में देख रहे थे तो कहीं प्रूव करना नहीं था। तो जब कंडीशन ऐसा आएगा तो हम लोग थ्योरम प्रूव करके भी पढ़ेंगे, बट पहले आपको हम थोड़ा एक्सरसाइज जो है वो समझाते हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो। वैसे जितनी भी हम ये 4 कंडीशन सबको लिखा है, ये 9th क्लास में आपका 4 का 4 थ्योरम बन जाएगा। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करना होगा कि डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करता है। प्रूव करो कि डायगोनल्स जो होता है ट्रायंगल रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो ये सारे के सारे थ्योरम हो जाता है। थ्योरम मीन समझ रहे होंगे आप लोग, इसे प्रूव करना कैसे आता है। और इसी में से कोई एक आता है, अभी जब इसी में से कोई एक चीज़ जो होता है वो क्या आता है, आपको आता है प्रूव करने के लिए। ओके स्टूडेंट, देखो तो आई होप कि आप लोग देखो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि क्या करना था। अब हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे तीसरा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर का, वो है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम लोग देखो बात करेंगे। स्क्वायर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो स्क्वायर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्क्वायर होता है जिसका सभी साइड इक्वल होता है, वो क्या होता है? स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही है। तो और कुछ इससे थोड़ा नया चीज़ भी हम लोग जानेंगे, इसमें नई चीज़ भी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से बात करें कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके जितने भी साइड्स होते हैं इक्वल होता है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, जितने एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है। जब सभी एंगल इक्वल होगा तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, इसका सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और डेट्स वाइज का सभी एंगल्स इक्वल है, इसलिए सभी एंगल का सम, सभी एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका सभी एंगल जो है वो इक्वल होता है, किसका इक्वल होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके लिए आपका जो थर्ड था, इसका जो थर्ड पार्ट था स्टूडेंट, इसकी जो होता है डायगोनल्स और इक्वल हम नहीं बोल सकते, बट इक्वली बाइसेक्ट होता है। डायगोनल्स इसका इक्वल नहीं होता, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होता है, हाँ, बट ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, वो आपस में क्या करता है? इक्वली बाइसेक्ट करता है। और अभी देखो कैसे बाइसेक्ट करता है? एट 90 डिग्री, यानी कि इसका जो डायगोनल्स होता है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री से। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। तो ये कंडीशन था, ये हमारा है। तो ये जो बना रहा है ना ओ, तो ये जो बीच में इसका एंगल बन रहा होगा ना, ये सारे 90 डिग्री होगा, ये सारे 90 डिग्री होगा। और देखो इसके बीच में क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन निकालना आ जाएगा, क्वेश्चन दिया आएगा, इसका कुछ वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया होगा, बस डायगोनल कोई एक एंगल जैसे ये दे दिया, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप लोग ये रखोगे कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 30 है, तो हम आराम से कुछ भी जो भी होगा हम लोग निकाल लेंगे।
ठीक है। डायगोनल्स जो होता है इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखो इसी में हमें लिखना था बट और थोड़ा प्रॉपर्टी डाल के लिख देते हैं। जिसका स्क्वायर का डायगोनल्स होता है, डायगोनल आर अल्सो बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स द एंगल्स in two equal parts। देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्वल पार्ट्स का मतलब ये क्या हुआ कि जो डायगोनल्स होता है स्क्वायर का, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो एंगल को भी दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देता है। जैसे कि पहले एंगल ए था, अब यहाँ से डायगोनल आया तो इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, एंगल 1 और 2। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका भी आप लोग लिख लोगे कि एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। सभी एंगल आपस में बीच का इक्वल होगा और वो सभी जो है किसके इक्वल होगा, ए ओ डी, सभी जो है इक्वल होगा 90 डिग्री का। ताकि देखो आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ सको। ठीक है, डेट इज इस तरह से आप लोग करके लिख लेंगे। और इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसी तरह से ये मान लो 3 है, ये 4 तो 3 4 के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी एंगल इस तरह से इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा था क्या, ये जो था स्क्वायर का प्रॉपर्टी। देखो इसमें जो है ना डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता, ए सी जो है वो बी डी ए सी जो है वो बी डी का इक्वल नहीं होगा। तो ये आप चीज़ जब प्रूव करोगे तो ये चीज़ आप लोग कभी मत लेना, ये नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, ये नॉट इक्वल का साइन है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसा डायगोनल्स ले लेते हैं तो इसमें इक्वल डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, बट बाइसेक्ट जहाँ पे करता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और साथ साथ इक्वली बाइसेक्ट भी करता है। इक्वली बाइसेक्ट इच अदर, इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है ना वो इक्वल होगा उसी का। जब बाइसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे तो उससे दो बराबर पार्ट में, जितना ओ ए है उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ डी है उतना ही ओ बी होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो सी इक्वल टू, और ये भी यहीं आप लोग लिख लोगे, यहीं लिख लेना यहाँ इसके, ये इसका रीजन है इक्वली बाइसेक्ट का, और अदर 90 डिग्री पे दिए थे, और ओ डी जो है वो इक्वल होगा ओ बी का। देखो जितना चीज़ हम लोग करा रहे हैं और यही चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, यही चीज़ हम लोग क्वेश्चन में पढ़ने वाले होंगे और इसी के बेस पे चीज़ों को हम लोग आसानी से थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से करना था। तो ये तो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज था स्टूडेंट। और स्क्वायर्स की बाद हम लोग बात करें तो स्क्वायर के बाद हम लोग बात करें तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोम्बस। स्क्वायर के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रोम्बस। तो जैसे देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में हम लोग सिमिलरिटीज था, उसी तरह से स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटीज है। ठीक है, और वही डिफरेंस है एंगल का, वही डिफरेंस है एंगल्स का, बाकी सारा चीज़ सेम होगा, बाकी सारा चीज़ सेम होगा। अगर जो हम यहाँ पे बात करें रोम्बस, यहाँ पे हम लोग लिख दिए रोम्बस, तो रोम्बस का डायग्राम थोड़ा देखो हम बना देते, बाकी हमें जो मिटाना होगा मिटाएंगे, बाकी सारा चीज़ सेम होगा, बाकी हम थोड़ा चीज़ों को आपको समझा देंगे। रोम्बस जो होता है देखो आप लोग, आई होप कि देखो समझ लेंगे, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की क्या था, देखो ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया रोम्बस हो गया, थोड़ा आप लोग डायग्राम मैनेज कर लोगे। ओके, देखो यहाँ से ये जो था अब रोम्बस में क्या हुआ, रोम्बस का सेम होता है, इसका सभी साइड्स इक्वल होता है, बट इसका ऑल एंगल्स जो है ना वो इक्वल नहीं होता, एंगल्स का दोनों का लफड़ा था इसमें। इसका जो होता है ओनली पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है ना, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है वो जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है, वो जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स हम यहाँ से अगर हम बात करें तो एंगल ए जो है, एंगल दैट इज एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी का, एंड एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी का, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी का, और एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल सी का। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट, इज क्लियर नॉट? आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से। और तो बाकी डायगोनल्स इसका भी इक्वली बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पे, और इक्वली बाइसेक्ट करता है। डेट मीन्स ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी, और सभी यहाँ पे ये भी जो है 90 डिग्री बनाएगा। ओ जो था मान लो कि ये यहाँ पे जब बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी सेम था, तो आप लोग यही सेम चीज़ लिखोगे रोम्बस में भी, बस इसका डिफरेंस है। अब देखो हम दोनों का रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा डिफरेंस, हम थोड़ा डिफरेंस और सिमिलरिटी करेंगे। तो आप लोग दिख रहा होगा कि यही हमारा डिफरेंस था, बाकी सारा सिमिलरिटी था। यानी कि जो है देखो इसमें भी हम वही नोट बना के लिखेंगे कि जितने भी रोम्बस है, जितने भी स्क्वायर है वो एक रोम्बस हो सकता है, जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रीजन देखो, स्क्वायर जो हम बोले कि जितना स्क्वायर है वो रोम्बस होगा,
जितना स्क्वायर है वो रोम्बस होगा। तब हम लोग स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे, स्क्वायर में रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे। हमेशा क्वेश्चन जो पीछे क्या बोला, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, तो जो पीछे है ना ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, तो आप रोम्बस की प्रॉपर्टी ढूंढोगे स्क्वायर में, रोम्बस की प्रॉपर्टी ढूंढोगे आप स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब देखो तो स्क्वायर ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, तो अब रोम्बस में देखें कि ऑल साइड इक्वल, तो स्क्वायर में भी है। अपोजिट एंगल सार इक्वल, तो इसमें भी है, क्योंकि इसका टॉल एंगल इक्वल है तो अपोजिट होगा, ये बाकी ये दोनों सेम है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो हम लोग थोड़ा क्या पढ़ेंगे, चारों को डायग्राम, हर एक चारों जो डायग्राम है ना उसे थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे। फोर्थ डायग्राम था वो सबको आई होप कि देखो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले चीज़ों को समझो, बाद में आप लोग उतार लेंगे, या दोबारा वीडियो देख के आप लोग दोबारा रिवीजन करके देख सकते हो। पहले आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझो, ठीक है, उसके बाद हम लोग सुनेंगे। अब जो हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट, अब जो हम लोग बात कर रहे थे वो था, अब जो हम लोग बात कर रहे थे वो था रोम्बस। हाँ, नोट करके आप लोग यहाँ से लिखोगे, नोट करके लिखोगे कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। ऑल स्क्वायर से हम बोल सकते हैं कि जितने स्क्वायर है वो एक रोम्बस भी हो सकता है, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, बट रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। कंडीशन हम आपको बताए थे, कंडीशन हम आपको बताए थे। देखो सेकेंड जो था, अब हम रेक्टेंगल की बात करें, पहले तो हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर में रिलेट करके पढ़ेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है। तो ये रहा रेक्टेंगल, देखो आप लोग थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं, और ये रहा स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। तो हम पहले बोले कि क्या जितने भी स्क्वायर है, जितने भी स्क्वायर है क्या वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, जितने भी स्क्वायर है क्या वो एक रेक्टेंगल हो सकता है। तो आप लोग देखोगे हम क्या बोले, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है। तब स्क्वायर में रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे, तो स्क्वायर है उसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखे तो रेक्टेंगल का सभी 90 डिग्री होता है, तो ये भी होता है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो हाँ भाई इसमें तो सारे साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट तो होगा ही। डायगोनल्स इसका भी इक्वल ही होता है, ठीक है, इक्वल होता है, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स है वो स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल्स हो सकता है, बट ऑल स्क्वायर था नॉट, और रेक्टेंगल था नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप लोग चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे एक दूसरे से, ये फिल इन ब्लैंक्स में बहुत क्वेश्चन आता है, और आप लोग उस तरीके से समझोगे, आप लोग उस तरीके से समझोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट रह गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ जो टाइप था वो रह गया ट्रैपीजियम। क्या रह गया, ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम देखो आप लोग इसके बेस पे क्वेश्चन भी करोगे, अगेन दोबारा आप लोग सरफेस एरिया में जो मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ भी। तो ट्रैपीजियम जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, देखो थोड़ा आप लोग को पहले हम डायग्राम से समझाते हैं। ट्रैपीजियम जो होता है जैसे ABCD, देखो यहीं से आप लोग समझ गए। ट्रैपीजियम जो होता है इसका एक जो पेयर्स होता है, वन पेयर अपोजिट पेयर आर पैरेलल एंड अदर आर नॉन पैरेलल। एक जो अपोजिट पेयर होगा जैसे AB है वो CD का पैरेलल होगा, बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रैपीजियम होता है, बस इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, इसमें आइसोसेलेस ट्रैपीजियम होगा तो जो नॉन पैरेलल साइड होगा वो इक्वल हो सकता है। जब आइसोसेलेस ट्रैपीजियम की बात करेंगे तो जो नॉन पैरेलल साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से ट्रैपीजियम की लिखे तो क्या होगा, वन अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड आर पैरेलल। एक जो अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होगा, एंड अदर आर नॉट पैरेलल, और जो दूसरा है वो पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है। डेट इज इसे अगर जो हम लोग लिखे तो क्या होगा, AB जो है वो तो पैरेलल होगा CD का, बट AD जो है वो नॉट पैरेलल टू AD, नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। एंड AB जो था वो पैरेलल था CD का, ठीक है, ये था। और इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रैपीजियम
लिख लेना, या जब आइसोसेलेस ट्रैपेजियम होगा तो द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर जो कहीं क्वेश्चन में ऐसा डाल दिया कि देयर इज आइसोसेलेस ट्रैपेजियम एंड फाइंड द वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम आपको दिया हुआ तो उसका जो नॉन पैरेलल साइड होगा ना वो इक्वल इन लेंथ होगा। इक्वल इन लेंथ मतलब हुआ कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का हुआ। ठीक है, आ रहा स्टूडेंट समझ में? तो यहाँ से भी नोट बना के थोड़ा आप लोग लिख लेना ताकि चीज़ों को अच्छे से कभी भी इन फ्यूचर आगे क्लास में आप लोग पढ़ो तो याद से रहे चीज़ को। इन आइसोसेलेस ट्रैपेजियम क्या, इन आइसोसेलेस ट्रैपेजियम यानी कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम में क्या होता है, नन नन पैरेलल साइड, नन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड होता है उसका लेंथ जो होता है क्या होता है, बराबर होती है, जो लेंथ होता है उसका बराबर होता है। दैट मीन्स अगर जो यही आइसोसेलेस ट्रैपेजियम होगा तो ए डी जो है वो बराबर होगा किसका, बी सी का लेंथ का। और जो ए डी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3, वो 5 है तो वो भी 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप के देखो आप लोग यहाँ तक चीज़ों को आसानी तरीके से समझ गए हैं। यहाँ तक चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं। अब जो है हम लोग बात करने वाले थे, अब जो हम लोग बात करेंगे लास्ट जो हमारा रह गया वो काइट के बारे में। जो ये आई होप कि देखो 6 था, 400 कोऑर्डिनेटर काइट, क्या रह गया हमारे पास, काइट। काइट देखो आप लोग पतंग जानते हो तो पतंग का ही शेप में होता है, एक्चुअली ये जो होता है पतंग का ही शेप में होता है। ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ से इसका जो होता है ना एडजेसेंट पेयर जो होता है साइड का वो इक्वल ही नहीं होता है। एडजेसेंट साइड मतलब ए पे बन रहा है ए डी है, ए बी ये इक्वल होगा तो बी सी इक्वल टू बी सी होगा, बस यही इसका प्रॉपर होता है और कोई आज का प्रॉपर्टी नहीं है। तो एडजेसेंट साइड, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड लिख सकते हो, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ काइट आर इक्वल इन लेंथ। दोनों का जो लेंथ होता है आर इक्वल इन लेंथ, एल ई एन जी टी एच या इक्वल बोल सकते हो। डैट मीन्स ए डी जो है वो बराबर होगा किसका, ए बी का, एंड सी डी जो है वो इक्वल होगा बी सी का। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। और उसके बाद देखो हमारा हो गया, और इसके बाद और कोई टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स नहीं था, हम लोग इतने 6 टाइप्स की कोऑर्डिनेटर्स पढ़े। तो आई होप कि देखो आप लोग को चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना था। अब जो है हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको हम लोग थ्योरम भी करवाएंगे, हम बोले थे जैसा, तो बट पहले अब हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आज जो क्लास है आपके लिए बहुत अच्छा रहा और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो प्लीज़ जैसा कि हम हर एक बार बोलते हैं, आप लोग लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के जो सेशन था वो कितना इंपॉर्टेंट था, आप लोग चीज़ों को कितने अच्छे से समझे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।